हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ड्राइंग के। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मृणालिनी मुखर्जी की कृतियाँ तरलता के विलक्षण गुण से पूरित हैं। इसका कारण यहाँ पर दिया गया है चूंकि आकृतियां उच्च लयात्मक स्वरूप में एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं तथा एक दूसरे से उभर कर आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा वो बताना है आपको। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है सम्रांगण सूत्राधार के लेखक हैं सोमेश्वर, नग्नजीत, भोज या कालिदास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सम्रांगण सूत्राधार के लेखक कौन है तो भोज जो है वो इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यक्का यदा गिरिशव कौन है। ग्राफिक कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार, फोटोग्राफर। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है कौन मूर्तिकार कौन है, चित्रकार कौन है। तो ये जो आपके चित्रकार हैं इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं और भी जगह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई जो चित्रकार है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है तो मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है। मौन का, मध्यम गति का, निरंतर गति का या स्थायी भाव का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निरंतर गति का जो है वो प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन था। एस.एच. रजा, जे. स्वामीनाथन, के.एस. कुलकर्णी या मंजीत बावा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय जो भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक जो है वो है जे. स्वामीनाथन। ठीक है, और ये स्थित कहाँ है तो ये जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी में भारत भवन जो है वो संग्रहालय स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1982 में। ठीक है, 1982 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे। प्रभाववाद, फाववाद, अत्यथार्थवाद या घनवाद। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसके अग्रणी थे तो ये अग्रणी थे फाववाद के। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है डिज्नी पर, हंगामा पर, पोगो पर या जेटिक्स पर। तो ये जो प्रोग्राम है ये प्रसारित किया जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिज्नी पर। अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है। बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद या बेंगलोर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ पर है तो ये अहमदाबाद में जो है वो स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1961 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जॉन सैनफेल्डर ने किसका आविष्कार किया। इंटेलियो प्रिंटिंग का, स्क्रीन प्रिंटिंग का, लिथोग्राफी का या लेटर प्रेस का। तो बताइए इन्होंने किसका आविष्कार किया था। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसका आविष्कार किया था तो लिथोग्राफी का जो है इन्होंने आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है। जयपुर, बनारस, भोपाल या लखनऊ। तो बताइए भारत कला भवन जो है ये कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर स्थित है तो ये स्थित है बनारस वाराणसी में। ठीक है, और भारत कला भवन के संस्थापक कौन है तो वो हैं राय कृष्ण दास। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, तो ये मिलान करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पिक्सल का मतलब है हाफ टोन का सबसे छोटा बिंदु, डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अवयव अंश, फिल्म पर लेपन या फोटो पेपर पर लेपन। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अवयव या अंश। अगला प्रश्न है कि निम्न में कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। मुसलीपट्टम, श्रीकलाहस्ती, कांचीपुरम या कुरुपर। तो बताइए यहाँ पर जो नहीं दिया होता है इस पर आपको काफी ध्यान देना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो कांचीपुरम है ये कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है। कांचीपुरम में, तंजावुर में, मदुरै में या मामल्लपुरम में। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर।
तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बैकुंठ परुमल जो मंदिर है ये कांचीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह कौन सा है। तो बताइए जो संरचनावादी मूर्तिकार हैं वो कौन कौन है इसमें। इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मालेविच, गाबो और रॉडचेंको, ये जो है ये संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचयातन प्रकार का है। कंदरिया महादेव मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर या दशावतार मंदिर देवगढ़। तो इसमें से पंचयातन जो है वो कौन सा मंदिर यहाँ पर होगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दशावतार मंदिर देवगढ़ जो है ये पंचयातन मंदिर है। और आपसे पूछा जाएगा कि ये स्थित कहाँ है, तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ है, तो इस मंदिर का निर्माण जो है ये 6वीं शताब्दी में जो है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे है। ग्रीको रोमन आर्ट से, इंडो पार्शियन आर्ट से, इंडो ग्रीक आर्ट से, सेंट्रल एशियन आर्ट से। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंडो ग्रीक आर्ट से जो है वो गांधार कला का संबंध है। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था। मौर्य ने, शुंग ने, गुप्त ने या केसरी ने। इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था, तो केसरी राजाओं ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है गोल गुम्बज कहाँ स्थित है। दिल्ली में, बिहार में, कर्नाटक में या तेलंगाना में। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ स्थित है गोल गुम्बज, तो ये कर्नाटक में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक प्रसिद्ध जंगलवादी फाविस्ट चित्रकार है। माने, मोने, मातिस या मोनेन्द्रिया। तो बताइए इनमें से फाविस्ट कौन है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मातिस जो हैं ये जंगलवादी या फाविस्ट चित्रकार जो है वो हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इनको सुमेलित आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिए गए हैं कूट वर्ड, तो जिसमें आपको सुमेलित करके यहाँ पर बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है कि पेरिस का नात्रे दाम क्या है। चैपल, चर्च, कैथेड्रल या बेसिलिका। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक कैथेड्रल है और ये दुनिया का सबसे सुंदर कैथेड्रल जो है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के पेंटर कौन हैं। परमीजी या नीनो, एग्नोलो ब्रोजिनो, राफेल, आंटोनियो एलेग्री। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानी कला इकेबाना क्या है। चित्र, पुष्प संयोजन, गृह सज्जा या मार्शल आर्ट। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या है, तो इकेबाना जो है ये एक पुष्प संयोजन है और ये कहाँ से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसका विकास कहाँ हुआ है, तो जापान में जो है वो इसका विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वान गो का प्रसिद्ध चित्र द मून एंड द अर्थ है, कार्ड प्लेयर्स है, सनफ्लावर है या द ब्रदर्स है। यानी कि वान गो का कौन सा चित्र है जो प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा चित्र जो है वो प्रसिद्ध है, तो सनफ्लावर चित्र इनका जो है ये प्रसिद्ध है। और ये किस वाद से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रभाववाद से संबंधित है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रभाववाद से जो है वो संबंधित है। ठीक है, और इसके साथ ही वान गो के कुछ और भी प्रमुख चित्र हैं, जैसे कि आलू भच्ची हो गया, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का फूल, तारों भरी रात, सरोवृक्ष के मार्ग, घाटी, ये जो और कुछ चित्र हैं ये भी इनके काफी प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है तान, वस्तु, रंग या वातावरण और प्रकाश। तो प्रभाववादी जो लोग मतलब जो चित्रकार हैं उनका प्रमुख विषय जो है वो क्या है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रमुख विषय क्या है, तो वो है वातावरण और प्रकाश। और जो प्रभाववाद कला आंदोलन है इसका जन्म 1872 में जो है वो हुआ था। ठीक है, और मोने द्वारा एक चित्र बनाया गया था सूर्योदय का प्रभाव, उससे जो है प्रभाववाद का उदय जो है वो हुआ। प्रश्न है अविग्नौन सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया। तो काफी फेमस चित्र है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चित्र किसका है? तो ये चित्र जो है ये पिकासो का है और पिकासो के काल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? तो एक है ब्लू पीरियड और एक है पिंक पीरियड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस पीरियड में कौन सा चित्र जो है वो बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार का नाम था? कुर्वे, दामिए, सेंजा या सल्वाडोर डॉली? तो बताइए जो पत्थर तोड़ने वाली कृति है इसके कलाकार कौन हैं? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन है? तो कुर्वे हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है ये फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और ये जो है ये प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार हैं, यानी कि किस बात से संबंधित है? तो यथार्थवाद से जो है ये संबंधित है। इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं, जैसे कि ओरना का भोजन हो गया, ओरना का दफन संस्कार हो गया, और यहाँ पर ये पत्थर तोड़ने वाली तो दिया ही हुआ है, इसके साथ ही पाइप वाला आदमी, ये कुछ इनके और महत्वपूर्ण चित्र यहाँ पर हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इम्प्रेशन सनराइज का चित्रण किसने किया? अगस्ट रेयोना ने, क्लाउड मोने ने, पिसारो ने या देगा ने? तो बताइए ये जो सनराइज है इसका चित्रण किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसने किया? तो क्लाउड मोने ने जो है वो इसका चित्रण किया था। इन्होंने इम्प्रेशन ऑफ द सनराइज यानी कि सूर्योदय का प्रभाव नामक जो है वो चित्र बनाया था। ठीक है, जिससे प्रभाववाद का जन्म जो है वो हुआ था। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? भारत, इटली, जर्मनी या फ्रांस? तो अभिव्यंजनावाद का जन्म जो है ये हुआ था जर्मनी से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पर संग्रहालय के बारे में बताया गया है, जैसे कि लूव संग्रहालय न्यूयॉर्क, मुजीदा आर्ट से पेरिस, टेंट मॉडल लंदन, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लूव संग्रहालय न्यूयॉर्क जो है ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किस चित्रकार को कहा जाता है? ठीक है, रोनाल्ड्स, विलियम ब्लैक, विलियम होगार्थ या रिचर्ड विलियमसन? ठीक है, तो किसको ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक जो है वो कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को डैश के द्वारा चित्रित किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? एडवर्ड मुंक। ठीक है, तो इसके जो है ये इन्होंने इसको चित्रित किया है, और ये किस बात से संबंधित है? तो ये जो है ये अभिव्यंजनवाद से जो है वो संबंधित है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो द स्क्रीम को चीख या आवाज। ठीक है, तो चीख या आवाज भी लिख कर आ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें डैश और डैश की कृतियों से रखी गईं, जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विंसेंट वैन गॉग और एडवर्ड मुंक। अगला प्रश्न है यहाँ पर पुनर्जागरण काल का शिखर काल है। ठीक है, 1480 से 1507 तक, 1490 से 1517 तक, 1500 से 1527 तक या 1510 से 1537 तक। तो आपको बताना है कि पुनर्जागरण काल का शिखर काल कब से कब तक था। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1500 से 1527 तक जो है ये पुनर्जागरण का शिखर काल था, और इस समय में जो है फ्लोरेंस के प्रसिद्ध कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची की कृतियां जो हैं पुनर्जागरण काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, और इन्होंने सबसे प्रसिद्ध इनका चित्र कौन सा है? तो मोनालिसा है। ठीक है, मोनालिसा जो है इन्होंने चित्र जो है वो बनाया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल का शिखर काल है 1480 से 1507 तक, 1490 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक, 1500 से 1527 तक या 1510 से 1537 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1500 से 1527 तक।
अब पुनर्जागरण काल के समय कौन चित्रकार बहुत फेमस थे उनके बारे में आपको बताना है, अगर आपको पता है तो ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? 15 फुट, 18 फुट, 10 फुट या 22 फुट? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितने फुट है? तो लगभग 15 फुट जो है वो इसकी ऊंचाई है। और जो माइकल एंजेलो हैं ये इटली के पुनर्जागरण काल से जो है वो संबंधित हैं। ठीक है, किससे संबंधित है? तो उच्च पुनर्जागरण काल से जो है ये संबंधित हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं वो हैं जैसे कि पिएटा हो गई, अपोलो, डेविड आदि की जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं इन्होंने बनाई हैं। ठीक है, और जो डेविड की मूर्ति है ये 17 फुट 5 पॉइंट। अगला प्रश्न है, इटली में बरोक कला पनपी 16वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में या 18वीं सदी में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16वीं सदी में। अगला प्रश्न है, द वर्जिन ऑफ रॉक्स के चित्रकार हैं माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल या फ्रा एंजेलिको? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची जो है द वर्जिन ऑफ रॉक्स के चित्रकार है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किस काल में बनाई गई थी? तो 470 ईसा पूर्व में जो है ये बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? लियोनार्डो दा विंची की, ड्यूरर की, टर्नर की या माइकल एंजेलो की? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसकी है? तो ये है माइकल एंजेलो की। अगला प्रश्न है कि पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? ठीक है, तोहर है, जैन अवेस्ता है, कुरान है या गीता है? तो पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है वो है जैन अवेस्ता। आंसर नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान काल का केंद्र है जर्मनी, इंग्लैंड, इटली या फ्रांस? तो पुनरुत्थान काल का जो केंद्र है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंग्लैंड जो है ये इसका केंद्र है। अगला प्रश्न है, कौन से दो कलाकारों में कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? तो माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची, इन लोगों ने जो है कुछ कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि ये काफ़ी स्लो स्पीड में जो है वो कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्स्ट, आलेख और कोलाज को समावेशित किया गया है? अतियथार्थवाद, यथार्थवाद, भाववाद या घनवाद? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, घनवाद। अगला प्रश्न है कि अल्टामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल, हाथी, भालू या जंगली भैंसा? तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जंगली भैंसे का जो है वो चित्र सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। और अल्टामिरा की गुफाओं की खोज किसने की? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि फ्राइड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? अत्यथार्थवाद, प्रभाववाद, घनवादी या यथार्थवादी? तो फ्राइड जो है ये संबंधित थे अत्यथार्थवाद से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का, सुकरात का, हीगल का या क्रोचे का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अरस्तु किसका शिष्य था? तो प्लेटो का जो है वो अरस्तु शिष्य था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? लावणी योजना, सादृश्य, वाड़िका भंग या प्रमाण? तो आपको बताना है कि वर्ण के लिए किस शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसका प्रयोग हुआ है? तो वर्णिका भंग का जो है वो प्रयोग हुआ है। किसके लिए? तो वर्ण के लिए। अगला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? 9, 6, 5 या 8? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के जो है वो रस होते हैं। और स्थायी भावों की संख्या जो है ये भरत मुनि ने 8 मानी है। और उसके बाद जो है एक रस और जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में या अथर्ववेद में? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है? रंग, शीर्षक, रेखा या धर्म? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मूल तत्व क्या है? तो धर्म है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 51 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।